नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आपको एस्थमा है यानी सांस की प्रॉब्लम है? क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है? क्या आपके पेट में गैस रहती है? आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है? आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं? आपका चेहरा मुरझा गया है? आप जितना भी स्वादिष्ट, पौष्टिक और सात्विक खाना खाते हैं फिर भी आपकी बॉडी थकी थकी से रहती है दिन भर? क्या आप इनमें से किसी भी एक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर अन्य कोई छोटी बड़ी समस्या आपको हर बार रहती है, रिकरिंग है? तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे हमारे ही भारत के गांवों में हजारों सालों से लोग आजमाते आए हैं, पर फिर भी हमें इसके बारे में नहीं पता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के जब एक जापानीज साइंटिस्ट ने काम करा तो उसे 2016 में नोबेल प्राइज मिल गया, परंतु हमें आज भी उसके बारे में नहीं पता है। यानी ये भारत की ही खोज है, भारत के ही लोग इसे हजारों साल से करते आए हैं, पर फिर भी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जब हमें पूरी जानकारी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे चेहरे पर रंगत लौट आएगी, हमारा जो यौवन है वो वापस आ जाएगा, पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको एस्थमा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की जो भी प्रॉब्लम्स है कम हो जाएंगी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये कैंसर से लड़ने में बहुत कारगर है। क्या है ये चीज़, आइए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑटोफेगी के बारे में। अब ऑटोफेगी की नाम सुनकर लगता है क्या बात है, एकदम साइंटिफिक टर्म होगा ये तो। इसी पर ही काम करके जापानीज बायोलॉजिस्ट ने 2016 में नोबेल प्राइज जीता। परंतु अभी तो मैंने कहा कि भारत के अंदर ही गांव के अंदर हजारों साल से लोग इसे करते आए हैं। क्या मामला है पूरा? ऑटोफेगी का अर्थ हुआ, ऑटो का अर्थ है सेल्फ और फेगी का अर्थ है ईट, यानी कि हमारा जो शरीर है वो भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि वो स्वयं को ही खा जाता है, खुद को ही खा जाता है। सुन करके थोड़ा सा अजीब सा लगता है, परंतु यही चीज़ जानवरों में भी होती है और यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ऐसा होता है। अब इसका पूरा साइंस क्या है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं, अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी। मैं यहाँ पर आयुर्वेद, वैदिक ज्ञान और पुराणों का जो तथ्य है मैं उसे साथ में लेकर के चलता हूँ मॉडर्न साइंस के। आहार जब हम बात करते हैं तो आहार से हमारे दिमाग में आता है फूड, इसलिए मैं फूड पर रुक गया था। आहार जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है, जो भी आप शरीर के भीतर लेते हैं उसे आहार कहा जाता है। अर्थात खाना तो हो ही गया, जल हो ही गया, परंतु आप जो वायु लेते हैं वो भी आहार के अंदर आता है, और साथ ही साथ में जो आप वाणी सुनते हैं, जो आप स्वर सुनते हैं, जो आपके थॉट्स हैं, ये सब भी आहार का ही एक रूप है, आहार के अंदर ही आता है। परंतु अभी हम बात करते हैं फूड की। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ये इस फूड को 2-3 पार्ट्स में तोड़ देती है। एक तो इमीडिएट पर्पस के लिए, अभी का जो काम है उसके लिए ये एनर्जी जनरेट करती है। दूसरा, जो अभी इमीडिएटली हमें नहीं चाहिए उसको हमारी बॉडी स्टोर करके रखती है। अब क्या होता है कि जब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी नहीं है कि जो स्टोर्ड जो फूड है वो भी यूज़ हो जाए, जो कि हम में से अधिकांश लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा रहा होगा, या फिर हम जब किसी भी कारण से ओवर ईट कर लेते हैं और वो जो फूड है वो यूज़ नहीं होता है, तो फिर उसकी एक परत बन जाती है। हमारी बॉडी जो है वो 3 से 5 दिन लेती है खाने को पचाने में। खाने को पचाने का अर्थ हो गया है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो कोलोन वाला पोर्शन है वहाँ तक खाने को पहुँचाने में हमारे शरीर को लगता है 3 से 5 दिन। ये शरीर से शरीर पर निर्भर करता है, परंतु 3 से 5 दिन तक लग जाते हैं। इतने दिनों तक ये खाना हमारे शरीर में रहता है, खाना डिजेनरेट होता है, डिकम्पोज होता है, और फिर उसकी एक परत हमारे इंटेस्टाइन में, ये जो कोलोन वाला एरिया है वहाँ पर जम जाती है, हमारे पेट में जम जाती है, हमारे फूड पाइप में जम जाती है, आर्टरीज में जम जाती है, और इसी कारण ही हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ हो जाता है, खाने पीने की इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर ये आपके
हृदय में भी आघात करता है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप इसे इस प्रकार से समझें कि जब आप किसी एक कांच की ग्लास में ही आप पानी भर के रखें, साफ पानी, मिनरल वाटर भर करके रखें, उसमें भी 3 से 5 दिनों में एक परत सी जम जाती है, मिनरल्स की एक परत जम जाती है। अब जब आप इस पानी को खाली करेंगे और फिर नया पानी भरेंगे तो वो पानी भी दूषित हो जाएगा और साथ ही साथ में वो भी अपनी एक अलग परत बनाएगा। समय के साथ पूरे ग्लास के उस लेवल तक जहाँ तक पानी है आपको परत दिखेगी। ऐसा जब उस ग्लास के साथ होता है तो फिर ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में भी होता है। और फिर ऐसा आप देखेंगे कि दिन पे दिन पूरे शरीर में आपकी परत से परत जमती रहती है। अब बॉडी का अपना एक प्रोसेस है, मल मूत्र के माध्यम से वो जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है, हमारे पसीने के माध्यम से वो वेस्ट निकल जाता है, सांस के माध्यम से भी निकल जाता है, परंतु हर वेस्ट नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। अब इसका निवारण क्या है? वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे कहा गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे हम बहुत ही वेगली हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो उपवास या फिर व्रत के बारे में बताया गया है। अब हम यहां पर दोनों को कंपेयर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्रत और उपवास में हल्का सा अंतर है। व्रत में आप कुछ खा सकते हैं, उपवास में कुछ भी खाना निषेध है। अब हम देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब हो गया कि आप 6 से लेकर के 12 घंटों तक कुछ नहीं खाएं। कहा जाता है कि आप शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद में आप केवल पानी पिएं और अगले दिन की सुबह के 6 या 7 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाएं। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसके अपने फ़ायदे हैं कि इससे आपका जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि उसे राहत मिल जाती है। परंतु इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में ही आता है, जिसमें आपकी उम्र पर डिपेंड करता है, कुछ महीनों से लेकर के सालों तक लग सकते हैं इसका कुछ आपके बॉडी पर असर दिखने में। परंतु एक और चीज़ है जो कि हमारे आयुर्वेद में, वैदिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है, जिसे ही आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड ऑटोफेगी कहता है और जिसके नाम पर उन जापानी साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज़ जीत लिया। मुझे नोबेल प्राइज़ जीतने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि हमें ऐसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, हम इसका प्रयोग अपने जीवन में करते ही नहीं हैं। तो आइए आज से हम इसे अपने जीवन में उतारें और एक नए प्रकार का यौवन हम अपने जीवन में लेकर के आए, जिसमें बीमारियां नहीं हो। क्या करना है और होता क्या है ये उपवास जो है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है जिसे हम कहते हैं एकादशी का। अब यहां पर मैंने एक और कॉन्सेप्ट आप लिए इंट्रोड्यूस कर दिया, पर अब हम समझते हैं ऑटोफेगी में क्या होता है। ऑटोफेगी में यानी कि सेल्फ ईट जो है, उसके अंदर होता यह है कि बॉडी के अंदर जब हम कुछ भी नहीं डालते हैं, कितने देर तक, 6 या 12 घंटे तक नहीं, 32 से 40 घंटों तक, ये बहुत बड़ा टाइम है। 32 से 40 आवर्स तक जब आप कुछ भी अपने शरीर के भीतर में नहीं डालते, केवल पानी आप पी सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप नींबू का पानी पी सकते हैं जिसके अंदर चीनी और नमक नहीं हो। तब क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपके जो बॉडी के डेड सेल्स हैं उन्हें खाना शुरू करती है, वो जो वेस्ट है उसे खाना शुरू करती है सबसे पहले। जब ऐसा होता है तो वो जो परत है जो आपके कोलोन में, आपके इंटेस्टाइन, आपके बाकी सब जगहों पर जो जमा हो जाती है, वो परत अपने आप ही डीजेनरेट यानी कि गलना यानी कि ख़त्म होना शुरू होती है, और जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं और आपकी बॉडी रीजुविनेट करती है रियल सेंस में, असली में। और इसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऑटोफेगी कहा है। ऑटोफेगी ट्रिगर करना पड़ता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 6 से 12 घंटों में ऑटोफेगी ट्रिगर नहीं होता है, परंतु जब आप 32 से 40 घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली ये ऑटोफेगी ट्रिगर हो जाता है। अब यहां पर एकादशी कहां से आया? एकादशी के बारे में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एकादशी है क्या, इसके पीछे का साइंस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमें ये बात पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 75 to 80% पानी है। हमें ये भी पता है कि जो मून है उसके साइकिल से जब टाइडल वेव्स आ जाते हैं, ज्वार भाटा आ जाता है समुद्र में, तो हमारे भीतर भी कई सारे चेंजेस आते हैं। हमारे शारीरिक
जो चेंजेस तो आते ही आते हैं, परंतु उसके अंदर जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेशन का है, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं और मन के साथ में भी चेंजेस आ जाते हैं, मस्तिष्क के साथ में चेंजेस आते ही आते हैं। अब क्या होता है कि जो मून है वो 12 डिग्री टर्न करता है हर दिन। पृथ्वी के 24 घंटे में रिवोल्यूशन करके वो 12 डिग्री तक टर्न करता है। जब ये 180 डिग्री तक टर्न कर लेता है तब ये इसे हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी कि फुल मून। फुल मून का असर हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब फुल मून होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसका ऑब्वियस सा इंपैक्ट हमारी बॉडी पर भी होता है। बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, आपके मूड के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपका खाना जो है वो अलग तरीके से काम करना शुरू करता है, आपके पाचन तंत्र जो है वो पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाता है। यही होता है जब ये घूम करके सूर्य की तरफ आ जाता है, यानी कि जब ये सूर्य की तरफ हो लेता है, जिसे हम कहते हैं अमावस्या, न्यू मून, तभी भी ऐसा ही होता है। यानी कि ये हर महीने में 2 बारी ऐसा होता है, ऐसा करता है। परंतु फिर क्या होता है, जब पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा के दिन के अगले दिन से ही, जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं, तब से ही इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है धरती पर, उसमें कमी आने लगती है। और एक कमी अपने न्यूनतम स्तर तक, मिनिमम, ये पहुंच जाती है 11वें दिन, अर्थात एकादशी के दिन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकादशी के दिन तक सबसे कम हो जाता है, सबसे कम इन द सेंस अनुकूल हो जाता है, ये कंड्यूसिव हो जाता है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 11 इंद्रियों के बारे में कहा है, दशैकः ऐसा बताया गया है, अर्थात जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां अर्थात आपकी आंख, नाक इत्यादि, और कर्मेंद्रिय यानी हाथ, पांव इत्यादि, और एक आपका मन है। मन को भी इंद्रिय की तरह माना गया है। और फिर यह कहा गया है कि जब आप अपने 11 इंद्रियों को संयम में रख लेते हैं तभी आप जितेंद्रिय कहलाते हैं। जब एकादशी के दिन तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंड्यूसिव हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तभी आपको ट्रिगर करना होता है अपने अंदर वो सिस्टम जिससे कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आ सकें, संयम में आ सकें। ऐसा कैसे होता है और इसका क्या असर पड़ेगा, यही एकादशी का चमत्कार है, इसका साइंस है। ये किस प्रकार काम करता है और इसे हम अपने जीवन में कैसे उतारें, ध्यान से सुनिएगा। दशमी के दिन 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएं, अर्थात आप डिनर अपना नहीं लें, केवल पानी पिएं। अगले दिन यानी कि पूरी एकादशी के दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है सिवाय पानी के, यानी आपको पानी केवल पीना है, और यदि उसके अंदर नींबू डालो तो केवल वही, ना चीनी ना ही नमक। दिन भर आपको केवल पानी पर रहना है। फिर अगले दिन आपको सुबह सुबह ही पारणा कर लेना है, अर्थात नहा धो करके पूजा करके ही आप कुछ खाएं, और जो खाएं वो भी सात्विक हो, भारी भरकम पूरी इत्यादि नहीं हो, कुछ ऐसा जो कि आपकी बॉडी धीरे धीरे करके उसे ग्रहण कर सके। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे आपकी बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, आपकी इंद्रियां जो हैं वे आपके संयम में आ जाती हैं, आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। और यहीं पर ही हमें देखना होगा कि हमारे ऋषियों ने ये जो शब्द दिया है उपवास, ये कितना सुंदर है। उप का अर्थ होता है पास, समीप, और वास का अर्थ होता है बैठना, यानी आप सत्संग करें, आप संतों के पास बैठे, भगवान के पास बैठे। यही ऑटोफेगी है, यही एकादशी और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऑटोफेगी का साइंस है, विज्ञान है, जो कि आयुर्वेद में हजारों सालों पहले से ही बता करके रखा गया है। हमारे गांव के अंदर लोगों को इसके बारे में पता है, और आज हमें भी इसके बारे में पूरा ज्ञान हो गया है। दोस्तों, यदि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है आयुर्वेद से, वैदिक ग्रंथों से, पौराणिक ग्रंथों से निकाल करके, यदि आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं, जो आपको करना ही चाहिए, और इससे आपको लाभ होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने परिवारजनों को भेजें, ताकि हर कोई स्वास्थ्य लाभ ले सके
कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस के साथ, नेचुरल आयुर्वेदिक पौराणिक तथ्यों के साथ, उनके गुणों के साथ, उनके तत्वों के साथ। और साथ ही साथ में यदि आपका मन करे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना हो सके हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, ताकि इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। अब इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।